हेलो एवरीवन, नमस्कार। स्वागत है आपका आईटी पाठशाला में। आज की वीडियो का विषय रहेगा जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर की पीढ़ियाँ। कंप्यूटर की भाषा में जनरेशन मीन्स टेक्नोलॉजी। कंप्यूटर की शुरुआत से अब तक उसकी टेक्नोलॉजी में क्या क्या परिवर्तन आए, इसी चेंजेस ऑफ टेक्नोलॉजी को हम जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स बोलते हैं। तो यहाँ पर हम 5 कंप्यूटर जनरेशन्स डिस्कस करेंगे, जिसमें फर्स्ट जनरेशन 1946 से 1959 तक, उसके बाद सेकंड जनरेशन आई जो 1959 से 1965 तक थी, और फिर थर्ड जनरेशन 1965 से 1972 तक। फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर्स 1972 से 1980 तक। उसके बाद फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर आए जो 1980 से स्टार्ट होकर अभी वर्तमान में भी हैं। तो सबसे पहले जो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर थे उनमें वैक्यूम ट्यूब्स का इस्तेमाल किया जाता था, और ये साइज में बहुत ही बड़े होते थे, जो पूरे एक कमरे में एक ही कंप्यूटर रखा जाता था। ये वैक्यूम ट्यूब्स हजारों की संख्या में इस कंप्यूटर में लगी होती थी, और ये बहुत ज़्यादा हीट जनरेट करती थी, जिसकी वजह से इस कंप्यूटर को चलाने के लिए एयर कंडीशनिंग की भी आवश्यकता होती थी। इन कंप्यूटर्स में मशीन लैंग्वेज का यूज़ किया जाता था, और ये नॉन पोर्टेबल थे क्योंकि साइज में बहुत बड़े थे, इसलिए इनको एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना आसान नहीं था। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में डेटा को स्टोर करने के लिए पंच कार्ड्स का यूज़ किया जाता था। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में ये कुछ कमियां होने के कारण फिर सेकंड जनरेशन कंप्यूटर्स आए, जिसमें इन कमियों को दूर किया गया। सेकंड जनरेशन कंप्यूटर्स 1959 से 65 तक। यहाँ पर जो वैक्यूम ट्यूब्स फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स में यूज़ की जाती थी, उनको रिप्लेस करके ट्रांजिस्टर्स का प्रयोग किया गया। ये जो कंप्यूटर थे सेकंड जनरेशन कंप्यूटर, ये फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर से साइज में छोटे हो गए, और इन कंप्यूटर्स में कोबोल, फोर्ट्रॉन आदि लैंग्वेजेस का यूज किया जाता था, और ये लेस हीट जनरेट करते थे, लेकिन इनको भी रख रखाव के लिए एयर कंडीशनिंग की जरूरत होती थी। ये फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर से ज्यादा विश्वसनीय थे। इनमें डेटा को स्टोर करने के लिए मैग्नेटिक टेप का यूज किया जाता था। इसके बाद थर्ड जनरेशन कंप्यूटर आए, जिनका टाइम पीरियड 1965 से 72 तक रहा। इनमें ट्रांजिस्टर्स की जगह पर इंटीग्रेटेड सर्किट्स का यूज किया जाने लगा, जिससे कि ये लो हीट जनरेट करते थे, और इनकी मेंटेनेंस कॉस्ट भी कम हो गई पहली दोनों जनरेशन्स के मुकाबले में। और ये साइज में क्योंकि छोटे थे पहली दोनों जनरेशन के कंप्यूटर्स से, तो ये पोर्टेबल थे, इनको एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना आसान था। इन कंप्यूटर्स में कोबोल, फोर्ट्रॉन 2, पास्कल, एल्गोल और बेसिक आदि लैंग्वेजेस का यूज किया जाता था। उसके बाद फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर्स आए, जिनका टाइम पीरियड 1972 से 1980 तक रहा। इन कंप्यूटर्स में वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन टेक्नोलॉजी, जिन्हें हम माइक्रो प्रोसेसर भी बोलते हैं, उसका यूज किया जाने लगा। ये कंप्यूटर पहली जनरेशन्स के मुकाबले बहुत ही स्मॉल थे साइज में, बहुत ही विश्वसनीय थे, और ये कोई भी हीट जनरेट नहीं करते थे, इसलिए इनके रख रखाव के लिए हमें एयर कंडीशनिंग की ज़रूरत नहीं होती थी। इजीली एक स्थान से दूसरे स्थान पर इनको ले जाया जा सकता था। ये टोटली जनरल पर्पस कंप्यूटर्स थे, और ये पहले की जनरेशन्स के मुकाबले बहुत ही सस्ते होते थे। इन कंप्यूटर्स में सी, C++, D-बेस आदि लैंग्वेजेस का यूज़ किया जाता था, और ये कंप्यूटर यूज़र को वर्ड प्रोसेसिंग, स्प्रेडशीट्स, फाइल मैनेजिंग और ग्राफिक्स आदि फैसिलिटी भी प्रोवाइड करते थे। फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर्स के बाद फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर्स आए, जो 1980 से लेकर अभी वर्तमान में भी हैं। इनमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज किया जाने लगा।
यानी ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड कंप्यूटर थे, जिससे ये वेरी फास्ट काम करते थे और इनको हैंडल करना भी बहुत ही आसान था। इसमें नोटबुक्स, लैपटॉप्स, पीसीज, डेस्कटॉप, ये सभी 5th जनरेशन कंप्यूटर्स में आते हैं, जैसे कि रोबोट्स, अल्ट्राबुक, क्रोमबुक एंड मैनी मोर। और इतने छोटे ये साइज में हो गए, एक वॉच में भी आप आजकल कंप्यूटर को देखते हो। तो ये 5 जनरेशन्स कंप्यूटर की हैं जो आज हमने डिस्कस की, जिसमें फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स में वैक्यूम ट्यूब्स की टेक्नोलॉजी का यूज किया जाता था, सेकेंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर्स का, थर्ड जनरेशन में इंटीग्रेटेड सर्किट्स का, और फोर्थ जनरेशन में माइक्रो प्रोसेसर चिप का, और 5th जनरेशन कंप्यूटर्स में अब AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी प्रयोग किया जाता है। इसके बाद जो फ्यूचर में जनरेशन्स कंप्यूटर की आने वाली हैं वो बहुत ही डिफरेंट होंगी इन सभी जनरेशन से, और इन कंप्यूटर्स को हम इंटेलिजेंट कंप्यूटर बोलेंगे, क्योंकि फ्यूचर के कंप्यूटर्स न्यूरॉन्स और ह्यूमन लेवल इंटेलिजेंस को भी प्राप्त कर लेंगे। हो सकता है कि फ्यूचर जनरेशन कंप्यूटर्स यूजर के बताने से पहले ही आपकी बात को अनुमान लगा लें कि आप उससे क्या चाहते हैं। तो ये सब इमोशन सेंसिंग टेक्नोलॉजी के द्वारा ही संभव हो सकता है। तो इमोशन सेंसिंग टेक्नोलॉजी चीज़ों को बदलने में काफ़ी हेल्प करेगी, और जो इनकमिंग फ्यूचर कंप्यूटर्स होंगे वो प्री टच ब्रेन इंटरफेस पर आधारित होंगे। आज की वीडियो आपको यूज़फुल लगी है तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के ऑल ऑप्शन पर टच कर लीजिएगा, ताकि ऐसी ही यूज़फुल वीडियोस आपको मिलती रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।